निकल यहाँ से, निकल, निकल यहाँ से, निकल, निकल यहाँ से, निकल। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़ियाम ज़फ़र और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि रिसेंटली जब मैंने पास्ट में एक वीडियो अपलोड की है जिस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि पाकिस्तानी मार्केट्स पर हमें ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस क्या कमी देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो सजेस्ट करूंगा कि आप वो वाली वीडियो भी जाके देखो। मैं यहाँ पे आई कार्ड पे या फिर डिस्क्रिप्शन वगैरह पे इसके लिंक दे दूंगा, जाके इस वीडियो को लाजमी देखना। उस वीडियो के बाद से मुझसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट इस चीज़ के ऊपर भी आई है कि प्राइजेस इंक्रीज किस वजह से हुई हैं। अगर बाकी लोगों से पूछते हैं तो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूं कि प्राइजेस इंक्रीज की आखिर क्या वजह है जो कि हमें पाकिस्तानी मार्केट्स पर ग्राफिक्स कार्ड की या फिर अदर पार्ट्स की प्राइजेस इंक्रीज देखने को मिल रही है। सो बेसिकली इस वीडियो में हम दो खास लोगों का ओपिनियन लेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पर डड्डू चार्जर का लेंगे जो कि हमारी तरह ही एक कंटेंट क्रिएटर है एंड उन्होंने काफी ज्यादा मार्केट्स वगैरह पे व्लॉग वगैरह बनाए जहाँ पे उन्होंने प्राइजेस वगैरह के बारे में डिस्कस किया है। तो ऑब्वियसली मैंने सोचा कि उन्हीं के इस चीज में ओपिनियन लेते हैं। एंड जो सेकंड पर्सन है वो है एक्सट्रीम हार्डवेयर से हसनैन भाई। तो मैंने सोचा कि एक पीसी हार्डवेयर की जो शॉप है उनका ओपिनियन लाजमी बनता है क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट में जो लोग हैं उनका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर, तो इसी वजह से मैंने उनके ओपिनियन को भी इस वीडियो में हिस्सा दिया है। और इससे ऑब्वियसली आपका बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि ग्राफिक्स कार्ड की एक्चुअल प्राइस की क्या वजूहात है, किस वजह से ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करो। इंशाल्लाह इसी तरह कंटेंट आपको आगे जाके मिलेगा मेरी तरफ से। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करो। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। उधर फॉलो करने का फायदा ये है कि मैं अपनी पिक्चर्स वगैरह स्टोरीज वगैरह लगाता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला हूँ। ऑब्वियसली ये वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं कर सकता कि आपको सारे ही रीजंस पता चल जाए। यहाँ पे इस वीडियो में दो लोगों के ओपिनियन ही होंगे एंड ऑब्वियसली जितना उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया था मैं उतना ही पार्ट इस वीडियो में अटैच कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं डड्डू चाचा की तरफ और देखते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक को लेकर। यार देखो, जहाँ तक मुझे समझ आई थी वो यही है कि ये सिर्फ पाकिस्तान, हमारी पाकिस्तानी अवाम समझती है बस पाकिस्तान में सब हराम हो रही होती है, बाकी दुनिया में ना फरिश्ते रहते हैं। ऐसे नहीं होता भाई, दो नंबरी हर जगह चलती है। इवन मैं कहता हूँ कंपनीज भी आपकी स्कैल्पिंग कर रही हैं। सीन यही समझ आया कि भाई सबसे बड़ी जो स्कैल्पिंग करता है वो इंपोर्टर करता है। इंपोर्टर चाहे रेट बढ़ा सकता है, इंपोर्टर चाहे रेट घटा सकता है, लेकिन अभी इतना मसला बन गया था कि इंटरनेशनली ही कार्ड महंगे हो गए हैं। चाइना के सेलर आपको 90,000 रुपये का 580 दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे कैसे बेचेंगे? हाँ, कुछ सेलर ऐसे भी करते हैं कि पुराना सामान पड़ा हुआ, मार्केट बढ़ गई तो महंगा बेच दो। वो तो हर बंदा करता है। मेरे पास भी पुराना कार्ड पड़ा हुआ है तो आज मैं क्यों उसको सस्ता बेचूंगा, मैंने भी तो आगे लेना है ना। तो हर बंदे का यार एक मजबूरी बन जाती है मार्केट ही भाइयों। और मेन वजह वही थी माइनिंग। पीसी की कोई भी चीज़ महंगी नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ जीपीयू महंगे हुए थे। उसकी मेन वजह सिर्फ यही थी कि वो इतने ज़्यादा बिकना शुरू हो गए हैं, स्टॉक कम हो गया है, डिमांड सप्लाई का इशू आ गया है, डिमांड ज़्यादा हो गई है, सप्लाई कम हो गई है, तो रेट ऊपर जाता है ऑटोमेटिकली, मार्केट का रूल है। लेकिन हमारे लोगों को नहीं समझ आती। नहीं जी यहाँ तो करते हैं, दो नंबरी करते हैं सेलर, लेकिन इतनी एक कार्ड पे कर लेंगे, 2-3 कार्डों पे कर लेंगे, सारी दुनिया के कार्ड थोड़े स्कैल्प हो जाएंगे। तो ये सीन होता है कि भाई वो मार्केट का सिनेरियो ही ऐसा बन गया, आप एक बंदे को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। अभी इंशाल्लाह अगले 1.5 साल में रेट्स नीचे आएंगे कार्ड्स के, इंशाल्लाह उसकी वजह मैं आपको बता दूंगा। तो एक जो कोविड का फैक्टर आता है बीच में, क्या मतलब कह सकते हैं कोविड की वजह से भी प्राइसेस का इंक्रीज हुआ है? यार देखो, कोविड की वजह से ना ऑल ओवर सारी चीज़ों के रेट्स ऊपर गए थे, लेकिन इतने नहीं गए थे। पहले हर चीज़ महंगी हुई है थोड़ी सी, पूरी पीसी को छोड़ो हर चीज़। लेकिन जब माइनिंग का इशू आया तो जीपीयू इस तरह ऊपर गए, जो 30,000 का जीपीयू था वो लाख पे चला गया। ठीक है, 35,000 का मिलता था 1650 सुपर, अभी वो 80,000 रुपये का 70,000 रुपये का बिक रहा है। और दूसरी मेन वजह ये है कि ये नीचे रेट आएंगे, अभी समझ आ रही है क्यों, क्योंकि माइनिंग अब आ रही है आपकी एसएसडी के ऊपर भी, प्रोसेसर्स के ऊपर तो वैसे ही होती थी, लेकिन माइनिंग के लिए स्पेशल ग्राफिक कार्ड्स और कुछ कंपनियों ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। स्पेशल रिग्स बनेंगी और आगे वो ग्राफिक कार्ड के बनिस्बत ज़्यादा हैश रेट देंगी नॉर्मल ग्राफिक कार्ड से और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी माइनिंग में। तो लोग ये नॉर्मल वाले ग्राफिक कार्ड लेना छोड़ देंगे, जहाँ तक मुझे समझ आया।
तो देखो अब साल 1.5 साल बाद क्या सिनेरियो होता है। बाकी अभी इस साल रेट बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। मतलब इस साल कोई सीन नहीं है रेट का, जो लोग कहते हैं कि भाई जुलाई में कम हो रहे हैं, अगस्त में कम हो रहे हैं। अगले साल इंशाल्लाह, अगले साल से समझ आएगी, अगले साल से समझ आएगी। अच्छा, तो आई होप आपने नुमान खालिद AK डड्डू चाचा का इस चीज पर ओपिनियन देख ही लिया होगा। एंड मैं भी इनकी बात में काफी ज्यादा एग्री करता हूँ, क्योंकि जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है तकरीबन मेरा भी सेम है उन्हीं की तरह। इसके अलावा अब चलते हैं हम हसनैन भाई की तरफ, जो कि एक्सट्रीम हार्डवेयर से हैं। अब इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना हमारे लिए लाजमी है, क्योंकि ये एक सेलर हैं जिनकी मार्केट में अपनी एक शॉप है। तो जाके इनसे पूछते हैं कि इनका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक को लेकर। यार देखें, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्राइजेस को कम से कम करें, लेकिन जो मेजर मसला देखें, कोविड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपसे पर्सनली बिल्कुल डिटेल में आपको समझाता हूँ। जो मेजर मसला है वो ये है कि एक तो सबसे पहले कि एक कोविड का इफ़ेक्ट है, लेकिन इतना मेजर इफ़ेक्ट नहीं है, थोड़ा सा इफ़ेक्ट है। बाहर लोगों को ये चीज़ समझ आ गई है कि जब देखें कोविड में टॉप पे बिल्कुल महंगा सामान बिका है, तो बाहर जो हम लोग जहाँ से ग्राफिक कार्ड मंगवाते हैं, सब ने प्राइस में 10-10, 15-15, 20-20 डॉलर बढ़ा दिए। अब एक तो मेजर मसला ये है। दूसरी बात ये है कि जहाँ पे टैक्सेस में मतलब GST इन सब में कमी आई है, थोड़ा सा बेहतर हुआ है, वहाँ पे इनका जो आपका इंपोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ गई है। तो कोई भी अगर मिसाल के तौर पे 1000 रुपये की चीज़ अगर मैं बाहर से इंपोर्ट करा रहा हूँ, तो मुझे उसके ऊपर 330 रुपये ड्यूटी देनी है, क्योंकि ड्यूटी 33% है। अब जब 33% ड्यूटी बनेगी, तो चीज़ अगर 10,000 रुपये की है तो 3,300 तो ड्यूटी बन गई। अब एक बंदा बाहर से स्टॉक मंगवा रहा है तो 1000, 1500, 2000 रुपये ऊपर रख के बेचेगा। तो अब मसला ये आ रहा है कि अब ये एक बंदा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसमें इन्वॉल्व हैं 3-4 बंदे। तो इसकी वजह से जो प्राइस है ना वो मेंटेन नहीं हो सकती फ़िलहाल अभी तक। कि लॉकडाउन का मसला नहीं है। लॉकडाउन का अगर हम लोग बोलें कि यार लॉकडाउन की वजह से प्राइसेस बढ़े हैं, प्राइजेस एक तो मेजर मसला जो हमें फेस आ रहा है वो ये फेस आ रहा है कि कस्टम पे बहुत सख्ती हो गई है। कि जिस तरह पहले आप अंडर इन्वॉइसिंग करके, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें करके, जो देसी तरीके होते हैं वो करके आप कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देते थे, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। सख्ती बहुत है और 33% ड्यूटी है, जिसकी वजह से जो मेजर सामान महंगा हो रहा है। तो अब शिपमेंट जो होती है वो शिपमेंट इतनी छोटी नहीं होती कि वो हैंड कैरी में आ जाए, तो जाहिर सी बात है उसको इंपोर्ट करवाना पड़ता है। अब जब इंपोर्ट होता है तो फिर ड्यूटी ज़्यादा लगती है। तो मेजर एक मसला ये है। दूसरी बात यह है कि बाहर जो वेंडर्स हैं सब ने 20-20, 15-15 डॉलर प्राइजेस बढ़ा दिए, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, कंप्यूटर की डिमांड ज़्यादा हुई है कोविड में। पूरी दुनिया में कोविड की वजह से PC की डिमांड ज़्यादा हुई है। तो जैसा कि आपने सुन लिया एक्सट्रीम हार्डवेयर से हसनैन भाई की ज़बानी भी, कि उनने भी अपना ओपिनियन दे दिया कि प्राइसेस इंक्रीज हमें क्यों देखने को मिली है। दोनों ओपिनियन कहीं हद तक सेम है, लेकिन जो एक्सट्रीम हार्डवेयर वाले हसनैन भाई उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हद तक एक्सप्लेन किया है अबाउट ड्यूटी एंड अदर टैक्सेस का सीन जो है उसको, एंड इसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा समझ में आती है बात कि प्राइसेस इंक्रीज की हुई हैं। अगर यहाँ पे आप लोग मेरा ओपिनियन पूछते हैं कि इस टॉपिक पर क्या है, तो ऑब्वियसली मेरा ओपिनियन सबसे मैच ही है, क्योंकि जो बातें मैं करता आ रहा हूँ अपनी वीडियो से वही सेम बातें यहाँ पे भी हुई हैं। ऑब्वियसली इनसे भी मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। इन्हीं के जो कलाम है उन्हीं को आई गेस मैं भी प्रेजेंट करता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि जो बातें उन्होंने कही हैं वो काफ़ी हद तक वैलिड हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइजेस कब कम होंगी, क्या प्राइजेस की ग्राफिक्स कार्ड की प्राइजेस अभी डाउन होंगी या नहीं होंगी, तो इस पर यार मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना दी है और इसमें मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। और इस तरह के काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स ने वीडियो बनाई है, लाइक द इंडियन बजट गेमर वगैरह, लेकिन कुछ मखसूस कंटेंट क्रिएटर हैं अपने दरमियान ही जो कि इस चीज़ पर एग्री नहीं करते। जो बातें यहाँ पर वैलिड हैं, जो हमें आर्टिकल्स देखने को मिले, हमने सब सीनियर की ज़बानी ही अपनी वीडियोस में बताई हैं, और वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक वेरी भी करती हैं इस टॉपिक को लेकर के प्राइस की, ग्राफिक्स कार्ड की आगे जाके कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन नहीं भाई, कुछ लोगों के अंदर होता है। सुलेमानी कीड़ा तो वो इस टाइप की वीडियोस वगैरह बनाए थे, तो बाकी उनको कुछ नहीं कहना। बाकी ये है कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो सब चीज़ें मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दी हैं। इंशाल्लाह प्राइस ड्रॉप में 1 साल बाद तकरीबन देखने को मिल सकता है, और यही उम्मीद है कि आप सभी दुआ करना कि ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस की कमी आ जाए, ताकि बहुत से गेमर्स हैं वो सब बाय करना चाह रहे हैं ग्राफिक्स कार्ड या PC को, तो वो जाके बाय कर लें। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और वीडियो से काफी मालूमात मिली होगी इस टॉपिक को लेकर। स्टिल अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये वेरी नाइस चैनल है और ये मेरी पसंद का चैनल है। मेरा अगर बस चले तो मैं अपने दूसरे अकाउंट बना के इस चैनल को तरल करके सब्सक्राइब भी करूँ। तो बस यही बताना था इस वीडियो में। तो मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पीस आउट।